जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मित्रों, आज का जो विषय है, विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। और बहुत सारे बच्चों को लेकर के ये बातें होती हैं, बच्चे बताते हैं कि उनको पहले सवारी आती थी लेकिन अचानक से सवारी आना बंद हो गई है। तो ऐसा क्या कारण है जिस कारण से सवारी आना बंद हो जाती है? क्या कोई बंधन होता है या क्या ऐसी चीज होती है जिस कारण से आती हुई सवारी रुक जाती है? तो यहाँ पर कुछ बच्चों का ये भी संदेह होता है कि हो सकता है कि हमारी सवारी को किसी ने बांध दिया हो, लेकिन ये इतना आसानी से नहीं हो सकता, इतना सरल नहीं है कि कोई भी आपकी सवारी को बांध दे। सवारी को बांधने के लिए उसके पास आपको जाना होता है। जब आप जाते हो और आपके ऊपर से वो कुछ क्रिया करता है या अपना हाथ रखता है, तब जाकर के वो आपकी सवारी को बांधता है। लेकिन अगर आप नहीं गए हैं और ना ही किसी के संपर्क में रहे हैं तो आपकी सवारी इतनी सरलता से नहीं बन सकती। उसके पीछे कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। तो आज हम उन्हीं कारणों को जानेंगे कि किस कारण से हमारी सवारी बंध जाती है। सबसे पहले तो जब सवारी हमारे घर में आती है तो सवारी यानी देवता यही चाहते हैं कि जिस घर में वो आए हैं वहाँ पर उनका मान सम्मान होना चाहिए। अगर उनका वहाँ पर मान सम्मान नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में देवता आना बंद कर देते हैं। मान लीजिए पहले आते थे और उनका सम्मान नहीं हुआ, किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया और उनको अपशब्द बोले, तो ऐसी स्थिति में देवता रुष्ट होकर के उस व्यक्ति पर सवारी लेना बंद कर देते हैं, आना बंद कर देते हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है और सबसे मुख्य कारण भी यही होता है, क्योंकि जब शक्ति आपके घर में आती है तो वो ये चाहती है कि मेरा मान सम्मान इस घर में होना चाहिए, मान मनोती होनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो रुष्ट होकर के वो आना बंद कर देती है या शरीर छोड़ देती है। अन्य कारण, जो सवारी वाले व्यक्ति होते हैं उनको कभी भी चरित्रहीनता नहीं करनी चाहिए। अगर आप चरित्रहीनता करते हैं, यहाँ पर चरित्रहीनता से जो तात्पर्य है वो ये है कि अगर आप अपने पति के अलावा या पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से या पुरुष से कोई भी संबंध रखते हैं तो वहाँ पर सवारी को ये चीज़ नहीं पसंद होती है, क्योंकि ये व्यभिचार की श्रेणी में आता है और शक्ति नहीं चाहती है कि आप किसी भी गलत कर्म में लिप्त हों। तो अगर आप ऐसा कोई भी कृत्य करते हैं तो वहाँ पर भी सवारी रुष्ट होकर के आना बंद कर देती है। और जब सवारी आना बंद कर देती है तो आपको वही संदेह होता है कि क्या चीज़ रही है, किस कारण से सवारी ने आना बंद कर दिया है। और एक और महत्वपूर्ण कारण, जब सवारी आना बंद करती हैं, अगर आप सवारी के रहते हुए, मान लीजिए आपके देवता सात्विक आते हैं, आपको सात्विक देवता की सवारी आती है और आप उनके रहते हुए मांस का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो अगर आपका आहार यानी आपका भोजन दूषित हो जाता है या आप तामसिक चीज़ों का सेवन करने लगते हैं तो ऐसी स्थिति में भी सवारी आना बंद कर देती है, क्योंकि सवारी आपसे ये चाहती है कि आप अपने आप को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, स्वच्छ रखें। और अशुद्ध भोजन को देख करके वो आपके शरीर से चली जाती है या रुक जाती है, यानी प्रवेश करना बंद कर देती है। एक और महत्वपूर्ण बात है, जब आपके घरों में शक्तियों का वास होता है तो आप क्या सोचते हैं कि सवारी आई है, अब वो हमारे लिए क्या करेगी? जो भी हमारे घर में परेशानियां हैं, दिक्कत हैं, उनको वो आते ही हल कर देगी और कोई भी परेशानी या दिक्कत हमारे घर में अब शेष नहीं रहेगी। तो यहीं पर आप लोग गलती करते हो कि सवारी जो है हमारी समस्याओं के निवारण के लिए आई है या हमारी दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए आई है। ऐसा नहीं है। सवारी अगर आती है तो आपको आध्यात्मिक मार्ग में आगे ले जाने के लिए आती है, आपका आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करने के लिए आती है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें सोचते हैं, मन में धारणा करते हैं या शक्ति को परेशान करते हैं, तो भी वो रुष्ट आकर के आना बंद कर देती है। एक और महत्वपूर्ण कारण,
जब शक्ति फेरा मारती है, मान लीजिए प्रकट होती है, और उस समय पर आप शक्ति से अपने मकान के बारे में, अपने पैसों के बारे में, अपने विवाह के बारे में, अपने कार्यों के बारे में बातें करते हैं, तो वहाँ पर भी शक्तियाँ रुष्ट होकर के आना बंद कर देती हैं। क्योंकि फिर वही बात आती है कि वो भौतिक मार्ग के लिए नहीं आई है, आपको आध्यात्मिक स्तर पर ले जाने के लिए आई है, आपको आध्यात्मिक स्तर के उच्च स्तर पर ले जाने के लिए आई है। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी गलत हो जाती हैं। आपको ज्ञान होना चाहिए कि शक्तियों से आपको सीमा में रह कर के बात करनी चाहिए, कभी भी अपनी सीमाओं को भंग नहीं करना चाहिए। अगर आप तीर्थ स्थानों पर नहीं जाते हैं, मान लीजिए जैसे शक्ति आती है, सवारी आती है, तो वो ये चाहती है कि आप पवित्र रहो। तो पवित्र रहने के लिए हमें समय समय पर तीर्थ स्थानों की फेरी करनी होती है। और जो नदियाँ होती हैं, जो पवित्र नदियाँ होती हैं, वहाँ पर हमें स्नान करना होता है। जैसे माँ गंगा हैं, यमुना हैं, सरयू जी हैं, संगम हैं, तो ऐसी जगह पर जाकर के आपको स्नान करना होता है। जो भी पवित्र नदी आपके निकट पड़ती है, आपको वहाँ पर जाकर के स्नान करना होता है, तीर्थों के दर्शन करने होते हैं। लेकिन अगर आप तीर्थ नहीं जाते हैं, पवित्र नदियों में स्नान कहीं नहीं करते हैं, तो इस कारण से भी सवारियां रुक जाती हैं, क्योंकि वो आपको आध्यात्म में आगे ले जाना चाहती है। और वो यही चाहती हैं कि आप पवित्र नदियों में स्नान करेंगे तो जो भी अशुद्धता आपके जीवन की होगी या पाप कर्म का प्रभाव होगा, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी सवारी आना बंद कर देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ लोग क्या करते हैं, सवारी के सामने झूठ बोलते हैं अकारण से। मान लीजिए आपसे आप कुछ पूछ रहे होते हैं, सवारी से या शक्ति से कुछ पूछ रहे होते हैं कि ये मेरा प्रश्न है या ये चीज़ ऐसी है, और शक्ति आपको कोई बात बताती है और वो ये कहती है कि तुम्हारे साथ ये चीज़ें हैं, तो वहाँ पर व्यक्ति क्या करते हैं, असत्य भाषण कर देते हैं, उनको मना कर देते हैं कि नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है, या हमारे साथ हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की है। तो वहाँ पर क्योंकि शक्ति जानती है कि आप असत्य भाषण कर रहे हैं, और जब असत्य भाषण करते हैं अर्थात शक्ति के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी शक्ति आना बंद कर देती है। और जब शक्ति बंद हो जाती है तो आपको यही लगता है कि सवारी हमारी किसी ने उतार ली है, किसी ने बांध दी है, क्योंकि आप अपनी कमियों को नहीं देख पाते हैं कि हमारे अंदर ही कुछ कमियाँ रही हैं जिस कारण से शक्तियों ने आना बंद कर दिया है। एक महत्वपूर्ण बात, जब शक्ति आपके शरीर में आती है तो वो क्या चाहती है कि आप उसके अनुसार कार्य करो, यानी जैसा वो चाहती हैं आचरण, आप वैसा आचरण करो। यानी शुद्ध पवित्र रहो, व्यभिचार ना करो, असत्य भाषण ना करो, तीर्थों के दर्शन करो, और जो भगवती आदेश करती है, जो शक्ति आदेश करती है, आप उसका पालन करो। लेकिन अगर आप उनके आदेशों का पालन नहीं करते हो, उनकी कही बातों को आप जो है नज़रअंदाज कर देते हो, इग्नोर कर देते हो, तो वहाँ पर भी शक्तियाँ रुष्ट हो जाती हैं, और रुष्ट होकर के वो आपके शरीर पर आना बंद कर देती है। अब जो भी हमने आपको कारण बताए हैं सवारी रुकने के, इसमें से कोई भी कारण ऐसा नहीं है जो बाह्य व्यक्ति के द्वारा किया गया हो। ये वो सभी कारण हैं जो आपके द्वारा किए जाते हैं, और आप ही ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन आपको ज्ञान नहीं होता कि हमारी कहाँ पर गलती है, हमने ऐसी क्या गलती की है जिस कारण से हमारी शक्तियाँ रुक गई है। हम उसको बंधन समझ करके इधर उधर परेशान होने लगते हैं, जबकि वो बंधन नहीं होता है, वो हमारे ही कर्म होते हैं जिसके कारण से हमारी शक्तियाँ रुक जाती हैं। तो मित्रों, आपको ये बात ध्यान में रखनी होती है कि आपको कभी भी कोई ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे शक्ति रुष्ट हो, क्योंकि शक्ति जो आती है वो आपके कर्मों को देख करके आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के आती है। और अगर आप अपने कर्मों को खराब करने लगते हो तो शक्तियाँ जो है रुष्ट हो जाती हैं, और वो आपके शरीर में आना बंद कर देती है, क्योंकि उनके पास माध्यम की कमी नहीं है, वो किसी और माध्यम को चुन लेंगी, आपको छोड़ देंगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखिए। तो आपसे जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय महाकाली,
जय महाकाल।